तारों भरी रात थी। सन्नाटा था, जैसे कोई भूली बिसरी दुआ आसमान में अटकी हो। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था, जिसे लोग साया हवेली कहते थे। कोई वहां नहीं जाता था। कहते थे वहां एक जिन का डेरा है। पर वही जगह थी जहां नूरा रोज जाया करती थी। नूरा, गांव की सबसे गरीब लड़की पर सबसे खूबसूरत भी। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में सपने और दिल में बेकरारियां। वह उस खंडहर में बैठकर अपने पुराने किताबों के पन्ने पढ़ा करती थी, जो उसे मदरसे से मिली थी। उसके माँ बाप का देहांत बचपन में ही हो गया था। रिश्तेदारों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। गांव वालों ने उसे अकेली लड़की कहकर जैसे दया की निगाहों में कैद कर दिया था। पर नूरा को किसी की दया नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए थी मोहब्बत। एक रात की बात है। नूरा हमेशा की तरह खंडहर में बैठी थी। हवा में ठंडक थी और पेड़ों की शाखाएं अजीब सी सरसराहट कर रही थीं। तभी अचानक एक ठंडी सी सांस उसके कानों के पास महसूस हुई। तुम यहाँ हर रात क्यों आती हो? एक धीमी मगर गूंजती हुई आवाज। नूरा का दिल धक से रह गया। वह घबराई, मगर उसके होंठ थरथराए नहीं। तुम कौन हो? उसने धीरे से पूछा। मैं वो हूं जिसे लोग जिन कहते हैं। तो डराओगे नहीं? उसने मुस्कुराकर पूछा। जिन हैरान हुआ। सदियों से कोई इंसान उससे इस तरह बात नहीं कर पाया था। वह दृश्य रहा, पर अब उसने खुद को उसके सामने प्रकट कर दिया। एक लंबा, नीली रोशनी में नहाया हुआ जिस्म। आंखों में गहराई, जैसे सदियों का दुख हो। पर उस दुख में कोई खिंचाव था, कोई जादू। मेरा नाम फैजान है, उसने कहा। नूरा ने सिर हिलाया। मैं नूरा हूँ, और मैं यहाँ आती हूँ ताकि दुनिया से थोड़ा दूर रह सकूं। और इसी तरह हर रात दोनों की मुलाकातें होने लगीं। मोहब्बत कब हुई, ये किसी को पता नहीं चला। पर नूरा की आंखों में अब एक चमक थी। और फैजान का दिल, जो कभी इंसानों की नफरत से पत्थर बन गया था, अब फिर से धड़कने लगा था। तुम जानती हो, मैं अमर हूँ, फैजान ने एक रात कहा। मेरी उम्र हजारों साल है। और मैं इंसान नहीं हूँ। नूरा ने उसकी आंखों में देखा। मगर तुम्हारा दिल इंसानों से बेहतर है। अगर मैं तुम्हें छू लूं, तो मेरी आग तुम्हें जला सकती है, वह फुसफुसाया। और अगर मैं तुम्हें छू लूं, नूरा ने उसकी हथेली पर हाथ रखते हुए कहा, तो शायद मेरी मोहब्बत तुम्हारी आग को बुझा सकती है। वह रात एक बेमिसाल थी। हवाओं ने रक्स किया, चांदनी ने पर्दा डाला और सितारे गवाह बने एक जिन और एक इंसान के मिलन के। लेकिन दुनिया हमेशा मोहब्बत के खिलाफ खड़ी होती है। गांव में चर्चा फैल गई कि नूरा पर जिन का साया है। मौलवी ने फतवा जारी कर दिया। उसे बचाओ, जिन से मुक्त करो। नूरा को एक रात खंडहर से खींच लाया गया। जंजीरों में बांधकर पानी पढ़ाई करवाई गई, ताबीज पहनाए गए। फैजान तड़प उठा। वह चीखा, आसमान कांप गया। लेकिन वह इंसानी दुनिया में दखल नहीं दे सकता था। वह बस नूरा के सामने आया, आखिरी बार। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। नूरा ने रोते हुए कहा, अगर मोहब्बत जुर्म है, तो मैं उम्र भर की सजा भुगतने को तैयार हूं। और उसी रात चुपचाप खंडहर की छत से एक काली आंधी उठी। जब सुबह हुई, नूरा गायब थी। लोग कहते हैं वह जिन उसे अपनी दुनिया में ले गया। कोई कहता है वह मर गई। पर खंडहर के पास जब कोई चुपचाप बैठता है, तो एक लड़की की हंसी और एक लड़के की धीमी आवाज अब भी सुनाई देती है। कोई कहता है मोहब्बत कभी नहीं मरती, क्योंकि मोहब्बत इंसान और जिन के बीच भी मुमकिन है, अगर दिल सच्चा हो और आत्मा बेखौफ।